मुनीर साहिब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना वायरस के अयाम में सारी दुनिया में ही बड़ी बेचैनी का आलम था। तो इस ज़माने में जमात के अफराद की जो ज़हनी कैफ़ियत थी वो कैसी रही, और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ से किस तरह जमात के अफराद ने राब्ता रखा? इस बारे में ये है कि ज़हनी कैफ़ियत तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हुज़ूर से राब्ते के लिहाज से मैं कुछ रोशनी डाल सकता हूँ। यह है कि हुज़ूर से राब्ता अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात का ख़त व किताबत के ज़रिए, मुलाकातों के ज़रिए, और कोविड से पहले जो मुख्तलिफ़ ममालिक के वफ़ूद आते थे, मजालिस आमला आती थीं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स आते थे और उनके साथ हुज़ूर की सवाल व जवाब की मजालिस होती थी। तो ये राब्ते का एक ज़रिया जो है वो चल रहे थे। दफ्तरी मुलाकातें भी होती थी, आम मुलाकातें भी होती थीं। लेकिन जब कोविड शुरू हुआ तो कोविड की वजह से मुलाकातें भी बंद हो गई। दफ्तरी मुलाकातें भी फ़ोन पे होनी शुरू हुई, और जो मजालिस थीं, जो वफ़ूद आते थे, वो तो वैसे ही सिलसिला ही बंद हो गया, रास्ते ही बंद हो गए, मुल्कों ने अपनी हदूद ही बंद कर दी। तो आखिरी जो मुलाकातें हुई हैं, सन 19 मार्च को आखिरी फ़ैमिली मुलाकातें हुई थी, और उससे पहले जो मुख्तलिफ़ वफ़ूद आते रहे, उनमें भी आखिरी वफ़द जो था वो स्वीडन के ख़ुदाम का आया था, जो 7 मार्च को आया। उसके बाद लाइन लगी हुई थी हमारे पास हुज़ूर के शेड्यूल में मुलाकातों की, जो यहाँ आने वाले वफ़ूद थे। उनमें से बाज़ों ने टिकटें भी बुक करवाई हुई थी, सीटें बुक हुई हुई हैं, पैसे खर्च किए हुए हैं, तैयारी है, जज्बात, फुल इमोशनल कैफ़ियत, हर चीज़ जो है वो मतलब उसको हम बयान भी नहीं कर सकते, जिस तरह उनका इज़हार होता है, लोग जो लिखते हैं ख़तों में। फिर तो इस लिहाज से कनाडा के मियार कबीर के अतफ़ाल ने आना था, कनाडा की लजना माइला की नेशनल आमला ने आना था, और उनकी तरफ से सदर साहब लजना के भी और सदर खुदाम के भी ख़त आए, जिनमें उन जज्बात की अक्कासी होती थी, जिससे कुछ जहन में इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हुई कि ये सिलसिला अब पता नहीं है कब ख़त्म होनी है। तो कोई और इसको सोचा जाए, कोई देखा जाए कि क्या किया जा सकता है ये लोग इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो मुझे याद है कि एक दिन मुनीर अवधर साहब हमारे ऑफ़िस में आए, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया, इस बारे में पूछा कि क्या कोई हो सकता है, जायज़ा लेके बताएं। तो उन्होंने बताया क्या हो सकता है, कोई मसला नहीं है, और ऑनलाइन हम सब कुछ कर सकते हैं, और हज़ूर यहाँ से वो तशरीफ़ फरमा हो अपने ऑफ़िस में, और हम यहाँ लगा देंगे टीवी और कैमरा शैमरा सेट होगा, और उधर लोगों को बैठेंगे और हो जाएगा सारा। तो फिर हुज़ूर से अर्ज़ किया, तो हुज़ूर ने पहली दफ़ा तो ऐसे मतलब फ़ौरी रिस्पांस नहीं था, लेकिन फिर हुज़ूर ने कुछ दिनों के बाद फरमाया कि जो है ना, उस सिलसिला आप करना चाहते हैं उसका देखें, तजुर्बा कर लेते हैं। तो फिर हमने सबसे पहले जो था वो कनाडा के मियार कबीर के अतफ़ाल जो हैं ना, उनको हमने 15 अगस्त की हुज़ूर की इजाज़त से मंजूरी भिजवाई, और फिर वो सब इकट्ठे हुए, और वो एक पहला तजुर्बा जो था वो हुआ, और अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब रहा। फिर उसी से अगले दिन ऑनलाइन जो है वो नेशनल आमला लजना कनाडा की भी मीटिंग की हुई, वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब रही। तो हुज़ूर को भी, हुज़ूर ने भी इंजॉय किया, और जो अहबाब जमात से एक आमने सामने बैठ के देखने और वो सिलसिला मुनक़ते हुआ था, वो दोबारा जारी हुआ। तो हुज़ूर हमें, मतलब मेरी ज़ाती कि हुज़ूर को बहुत बशाशत अक़ल भी इससे हासिल हुई, और लोगों के तो जज्बात बहरहाल अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही हाई जो थी वो उसमें थे, और बड़ी खुशी से उन्होंने अपने तासुरात के इज़हार भी लिखे और खुशी के इज़हार भी किए।
तो बहरहाल इस तरह से एक जो ज़हनी कैफियत जो है उसकी अक्कासी होती है और पता चलता है कि अब आप किस तरह खिलाफत के लिए प्यासे थे, हुजूर की एक झलक देखना चाहते थे, हुजूर से मिलना चाहते थे और वो सूरतें मुमकिन नहीं थी फ़िलहाल। तो इसलिए जब ये एक आर्ज़ी सा इंतज़ाम इस रंग में शुरू हुआ तो बहुत पसंद किया गया, हर तरफ से पसंदीदगी हुई, हुजूर ने भी पसंद फरमाया, लोगों ने भी पसंद फरमाया। दूसरा ज़रिया जो होता था वो था डाक के ज़रिए ख़त व किताबत। अब ख़त व किताबत में भी हुजूर ने अहबाब जमात के जज्बात को का के पेश नज़र शुरू में ही एक दिन मुझे फरमाया था कि एक ऐलान कर दें MTA पे कि लोग हस्बे मामूल अपने ख़त लिखते रहें, सारे ख़त पेश होंगे और इंशाअल्लाह हुजूर सारा डाक इस सारे अरसे के दौरान मुलाज़ा फरमाते रहे। और लेकिन साथ ही ये फरमाया कि उनको ये भी बता दें कि चूँकि अब स्टाफ यहाँ नहीं आ रहा और दफ्तरों में महदूद लोग काम कर रहे हैं, तो लोग जवाब का इंतज़ार ना करें, उसकी माज़रत है। चुनांचे MTA के ज़रिए ऐलान किया गया और लोगों को पता चल गया। लेकिन ख़तों का सिलसिला अल्लाह के फज़ल से उसी तरह, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि कुछ बड़ा है तो ये कोई मुबालगा नहीं है। इस दौरान लोगों ने भरपूर रब्ता रखा हुजूर से और हुजूर की तरफ से भी जिन जिन खतूत पर या जिन लोगों के मामलात में हम ज़्यादा तवज्जो तलब और वो हुजूर से नसीहत रहनुमाई और किसी भी हवाले से हुजूर की हिदायत के चाहते थे, तो उनको जो जो हिदायत हुजूर अता फरमाते रहे, हम उन्हें फ़ौरी भिजवाने का इंतज़ाम करते रहे और वो लोगों को इस तरह से एक सिलसिला जो है राब्ते का और अपने इज़हार मोहब्बत का वो जारी रहा। तो ये तो है ज़हनी कैफियत का, मैंने पहले ही बताया कि वो तो मैं उसका इज़हार बता नहीं सकता कि क्या ज़हनी कैफियत लोगों की होगी। लेकिन ये ज़रूर बात है कि खिलाफत और जमात कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। एक ही जैसे जज्बात, एक ही जैसे जैसे लोगों के होते हैं, उससे कहीं बढ़ के हज़रत साहब के उनके लिए मोहब्बत के जज्बात होते हैं और उनके लिए बेचैन होते हैं। इसलिए वर्चुअल मुलाकातों में भी और इसके अलावा आम मुलाकातों में भी बड़ी कसरत से लोगों ने इस बात का भी इज़हार किया कि मतलब हम हुजूर को देखने के लिए तरसे हुए थे। तो उस दिन हमें अंदाज़ा हुआ कि हुजूर हमसे भी ज़्यादा हमें देखने के लिए बेताब थे। ये कैफियत तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड के अरसे में देखी और बड़ी शिद्दत से महसूस किया। मुनीर साहब, इन दिनों में अभी आपने ज़िक्र भी किया कि यही देखने को मिलता कि हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्ल अज़ीज़ की महब्बत के जज़बात ज़्यादा होते जमात के अफराद की बनिस्बत। जो इज़हार जमात के अफराद करते उससे ज़्यादा इज़हार हुज़ूर अनवर की तरफ से होता। तो इस हवाले से ज़रा आप हमें बताएं कि इन दिनों में जब जिस्मानी कुर्बत के रास्ते बंद हो गए और अफराद जमात हुजूर के पास नहीं आ सकते थे हुजूर को मिलने के लिए, हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ने के लिए, तो किस तरह हुजूर अनवर जमात के अफराद से महब्बत का इजहार फरमाते और आपने क्या देखा इस हवाले से? उसमें तो आप देखें ना, हुजूर ने इब्तदाई जो खुतबे थे उनमें ज़िक्र फरमाया, नसीहतें की, हिदायत दी बाकायदा। एक एक जान की जैसे फ़िक्र और परवाह थी, उसके लिहाज से हुजूर ने होम्योपैथी के नुस्खे ले लें, बार बार रिवाइज़ किए, हालात के मुताबिक जिस तरह उसकी शक्लें बदलती थी तो उसमें भी चेंजेस करते रहे और नसीहतें फरमाते रहे कि वो नुस्खे इस्तेमाल करें। MTA पे भी ऐलान करवाया, अखबारों में भी छपवाया। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इस बात का इजहार था कि लोगों के लिए हुजूर के दिल की जो कैफियत थी कि किसी अहमदी का भी उसको नुकसान ना हो या किसी की जान जो है वो ज़ाया ना जाए, इसकी वबा के शिकार ना हो। तो हुजूर ने हर मुमकिन कोशिश जो थी वो की। फिर उसके अलावा जुम्मा पहले ही मिसाल के तौर पे जो उसके बाद जुम्मा आया था, तो हुजूर ने अपने दफ्तर से खुतबा दिया था। सिर्फ़ इसलिए कि लोग जो हैं वो देखने के आदी हुए हैं, हर खुतबा सुनते हैं, तो अगर खुतबा ना दिया तो उनको बहुत धचका लगेगा, बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। तो हुजूर ने हुकूमती कवायद भी लाज़मी है, उन पे भी पाबंदी करनी ज़रूरी है और उसके ख़िलाफ़ भी नहीं जाना। तो हुजूर ने हल उसका यह निकाला कि अपने दफ्तर से खुतबा दिया और लोगों को
जो था अपने दीदार भी करवाया और नसाई भी फरमाई, और उस खुतबे में बहुत सारी बातें हुजूर ने जो आइंदा की हिदायत के हिसाब से थी वो फरमाई। इसके अलावा फिर देखें आप, हुजूर ने इसी तरह मिसल हज़रत साहब इसी कोविड के अयाम में एक दफ़ा एक ठोकर लगने से गिर गए थे, चोटें आई थीं। तो उन दिनों में जो हुजूर की कैफियत थी कि इतनी जल्दी जल्दी इस सब ने अपने बेशुमार किस्म के इलाज इकट्ठे करके किया है कि ज़्यादा वक्त जो है ना वो दूरी का गुजरे ना। और डॉक्टर भी हैरान थे कि ये इतने दिन जल्दी हज़रत साहब ने ये अपने सारे ज़ख्म ठीक कैसे कर लिए हैं। लेकिन वो सब ने हर किस्म की मरहम करीम है, दवाइयाँ, जो कुछ भी था वो लगा के, एक मतलब ये मिसाल इस बात की कि वो दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने जितनी जल्दी मुमकिन हो सका, तो अल्लाह ने भी फजल किया, उनकी दिल की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, अल्लाह ने उसको पूरा किया। और बिल्कुल मतलब हम जो बाहर बैठे होते थे दफ्तर के, हमने सबको चंद दिन नहीं देखा तो हमारी कैफियत जो थी वो ऐसे ही मतलब मुर्दों की तरह जैसे होता है इंसान, वो हुई थी कि रोना आता था कि मतलब हम सबको नहीं देख पा रहे और कहीं बैठे हैं। लेकिन जब पहली दफ़ा हज़रत साहब की आवाज़ सुनी, हुजूर ने अंदर से ही फ़ोन करके अगर खैरियत है ना, सब ठीक है ना, तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी जैसे नई ज़िंदगी मिल गई है। और लोग जो इतनी दूर बैठे हुए उनके जज्बात क्या होंगे, वो तो उसकी इजहार जब हसन को पहली दफ़ा लोगों ने खुतबे में देखा है, इतने एक या दो जुमों का वक्फ़ा पड़ा था शायद, तो वो बेशुमार लोगों ने फिर ख़त लिख लिख के अपने जज्बात का इजहार किया। तो ये कैफियत जो है, ये तो दुनिया में कहीं किसी और लीडरशिप में या कहीं और नज़र नहीं आएगी। वो उनके और अहबाब के उसके, तो ये जैसे मतलब दोनों दोनों का एक दूसरे से वो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें जो है ना वो पैरेलल इतनी तेज़ी से और एक दूसरे से बढ़ के जैसे होती है वो कैफियत है। लेकिन बहरहाल ये कहना पड़ेगा कि हज़रत साहब की जो जज्बात होते हैं वो बहरहाल हमसे कहीं ज़्यादा खिलाफत की जो जमात से मोहब्बत है वो होते हैं। उसके अलावा जो है, जैसे मैंने डाक के मतलब बताया कि मैंने ख़ुद गवाह हूँ मैं इस बात का कि डाक पहले से ज़्यादा आई है, लेकिन हुजूर ने वो सारी की सारी रोज़ाना देख के ख़त्म करके तब अपने दफ्तर से वापस जाना। खा रात के 11 बजे, पौने 11 बजे, जितना मर्ज़ी टाइम गुजरे, लेकिन वो देख के जाते थे। और फिर जब भी कभी किसी ने अपनी मुलाकात के लिए दरख्वास्त करनी इन अयाम में, या बच्चों ने लिखना कि हमने कुरान मजीद का दौर मुकम्मल कर लिया है, तो आदी हुए थे आमीन करवाने के, अब वो आमीन वगैरह बंद हो गई थी, तो उन्होंने लिखना हुजूर हमने आमीन करवाने, तो हुजूर ने फिर जवाब में यही फरमाना, दुआ करें ये वबा जल्दी जल्दी टले तो फिर हम अपने काम ये सिलसिले दोबारा शुरू करें। उससे भी पता लगता था कि कितनी मोहब्बत है। अब मसलन एक बच्चे ने, ये यूएसए के अतफाल की मीटिंग थी, मुलाकात थी ऑनलाइन, उसमें उसने अपनी आमीन कराने की दरख्वास्त की थी। तो हुजूर ने उसको फरमाया कि जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर मैं ख़ुद आपकी आमीन कराऊँगा, और अगर तालीमुल कुरान डिपार्टमेंट वाले कहें कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो तब मैं आपकी आमीन अपने घर में कराऊँगा। हुजूर ने उसको मजलिस में ऑनलाइन ये जवाब दिया, और हुजूर ने शफ़क़त से फिर उस वक्त उस बच्चे से सूरह इखलास सुन भी ली कि चलो इस तरह इसकी आमीन भी हो जाए, इसकी दिलदारी भी हो जाए। तो ये हुजूर का जो अहमदियों से ताल्लुक़ है, ये छोटा बड़ा हर एक के लिए यकसां, उसका कोई पैमाना ही नहीं है, ना कोई आम लोग दुनियादार लोग समझ भी नहीं सकते उसको। और फिर यहाँ पे भी मसलन हुजूर इस्लामाबाद वाले भी चूँकि हुजूर की ज़ियारत के लिहाज से तो उन दिनों में, इब्तदाई दिनों में बाकी दुनिया की तरह ही थे। कई दिन मस्जिद में तो सिर्फ़ चंद लोगों के लिए वो रोटा सिस्टम है, अभी तक भी चल रहा है। दो मतलब 7, 8, 10 लोगों ने जाना, बाकी तो यहाँ 100 सवा 100 लोग रहते हैं, वो सारे के सारे उसी तरह। तो हुजूर उनकी खातिर बाज़ औक़ात महीने में एक आध दफ़ा वॉकिंग और ये थोड़ा सा चहलकदमी के लिए निकल आते थे, ताकि लोग सिर्फ मैं समझता हूँ हमारे जज्बात की कदर और ख़्याल और दिलदारी की खातिर, वरना अपने मतलब इस वबा से जो इसके बाद असरात हैं उनसे बचने के लिए चाहते तो बेशक घर में ही रहते, लेकिन नहीं निकलें ताकि लोग देखें, उनकी भी तसल्ली हो। और
बाकी तो मैंने ये बता दिया है कि ये ब्लेसिंग है जो इस वबाई मरज़ की भी एक ब्लेसिंग है जो ऑनलाइन मुलाकातों की सूरत में जमात को मिली है। और हुजूर ने भी खुतबे में एक पिछले चंद हफ्ते पहले खुतबे में इस बात का जिक्र भी किया था कि ये भी एक सिलसिला अल्लाह ने इस तरह काम में से एक नया काम निकाल दिया और लोगों का सबसे ताल्लुक़ मजबूत ही हुआ और इस वबा ने किसी किस्म की कोई दूरी जो है उसके असरात नहीं पड़ने दिए। जी जी बिल्कुल। मुनीर साहब, आपने इस हवाले से मुख्तसरन कुछ अभी ज़िक्र किया भी है, लेकिन अगर मज़ीद कुछ तफसील बता दें वर्चुअल मुलाकातों के हवाले से कि ये जो कोविड के दिनों में एक नया रास्ता खुला कि वो जमातें जो बहुत दूर दूर थीं और शायद उस तरह हुजूर अनवर को आके मिल नहीं सकती थीं, इस ज़रिए से जब वर्चुअल मुलाकातें शुरू हुई हैं तो उन्होंने हुजूर को देख लिया, हुजूर से बातें कर ली, हुजूर ने उनको देख लिया, उनसे बातें की, अपना दिल और अपनी आंखें ठंडी की। तो जो अफराद जमात इन मुलाकातों में शामिल होते रहे हैं उनके क्या तासुरात थे? हाँ, उनमें से बाज़ तो हमारे अच्छे भले मतलब बड़े बड़े बाज़ मुल्कों के उमरा और बाज़ मुल्कों के मुबल्लिगीन उन्होंने खुल के इस बात का इज़हार किया कि हम तो समझते थे कि हम ज़्यादा शायद उदास हुए हुए हैं या हम ज़्यादा बेताब हैं हुजूर से मिलने, लेकिन जब मुलाकात हुई तो पता चला कि हुजूर तो हमसे कहीं ज़्यादा हमें देखने के लिए बेकरार थे। कई मजालिस में साहब ने फरमाया कि आपको देखे हुए तो मुझे साल से ऊपर हो गया है, मेरा दिल करता था कि देखूं। और जर्मनी वालों को भी ये फरमाया। तो जर्मनी के मुबल्लिग इंचार्ज साहब ने लिखा कि मतलब अजीब कैफियत थी, हम सोचते थे हम किस तरह करेंगे, लेकिन जब मुलाकात हुई तो हुजूर ने चूँकि जानते थे एक एक का नाम लेके उनके का मास्क नीचे उतारे, अपना चेहरा दिखाएं, मैंने आपको इतना अर्सा हुआ है देखा नहीं है। तो ये कैफियतें जो हैं ये आम जगहों पे तो नहीं नज़र आती, ये सिर्फ खुदा का खलीफा अपने मुरीदों के साथ ही इस चीज़ का इज़हार कर सकता है जिनको उस कदर भी है, पता भी है कि क्या मकाम है और क्या मर्तबा है। अब उसमें मैं चंद चंद एक जज्बात या तासुरात जो हैं वो आपको बता भी देता हूँ। अभी कुछ ही वीक पहले कबाबीर की जमात की मुलाकातें हुई, लजना की अलग से हुई, मर्दों की अलग से हुई और फिर इनका जो फ़लस्तीन का इलाका है वहाँ की अलग से हुई, 3 हुई। तो अमीर साहब ने बरमला तौर पे बेख्तियार बेसाख्ता जिसको इज़हार कहते हैं वो ये था, मैंने उनसे पूछा कि फिर कैसी रही, तो कहते हैं कान अल्लाह नाज़ला मिनस समा, ऐसे लगता था जैसे खुदा आसमान से उतर आया है। तो अब ये कैफियत जो है वो उन सारे अरबों की थी जिसकी अक्कासी वो अमीर साहब कर रहे थे। और इसके अलावा जब जैसा कि मैंने पहले कहा कि मतलब जर्मनी के मुबल्लिग इंचार्ज साहब ने उस वक्त लिखा कि हम तो समझते थे कि सिर्फ हम ही हैं जो हुजूर को मिलना चाहते हैं, लेकिन उस दिन पता चला कि जब हुजूर ने ख़ुद ये फरमाया कि जर्मनी के अहमदियों और नेशनल अमला के मेम्बरों से मुलाकात किए हुए 1 साल का अरसा हो गया है और मैं इसलिए मास्क नीचे उतारे, मैंने आपको देखना है, देखना चाहता हूँ। तो ये कैफियत का इजहार। फिर इंडोनेशिया की एक मुलाकात हुई थी, जामिया अहमदिया इंडोनेशिया, और इसके अलावा उनकी वहाँ की जली तंजीमों की भी। तो उसमें जामिया के तालिब इल्म जो हैं उनमें से एक ने लिखा कि हुजूर की इस मुलाकात ने मेरे दिल पर बहुत असर डाला है। आंखें बुलंद करने और हुजूर को देखने की ताकत नहीं थी, सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि आसमानी पानी नाज़िल हो रहा है। बिल्कुल वही बात कही है जो अमीर कबाबीर ने कही, और ये मतलब ये जज्बात सब जगहों पे एक जैसे ही चलते हैं। तो कहते हैं ऐसे महसूस होता था कि आसमानी पानी नाज़िल हो रहा है। फिर ये स्विट्ज़रलैंड के हमारे अमीर साहब हैं, वो कहते हैं कि हुजूर ने जिस तरह से हम सब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो एक ख़ास बात है। सिर्फ खलीफा वक्त ही ऐसी मोहब्बत ज़ाहिर कर सकते हैं, और ये वो मोहब्बत है जिसकी कोई मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जर्मन अतफ़ाल की मुलाकात हुई तो उसमें एक बच्चे ने लिखा कि मैंने उस दिन महसूस किया कि हुजूर हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे पहले इसका अंदाज़ा ही नहीं था। और फिर वो कहते हैं कि ये हुजूर के साथ जो गुज़रा हुआ लम्हा जो था वो हमारे लिए इतना कीमती था कि ऐसे लगता था कि जैसे इसका कोई भी नेमोल बदल नहीं हो सकता।
घाना के एक जामिया के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना इज़हार किया। जामिया की, घाना के जामिया की भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि पहली बार हुजूर को देखने के बाद मेरी आंखें जो हैं वो बाहर आईं। हुजूर ने मुझे प्यारे बच्चे कह के मुखातब किया। अब हर एक की अपनी अपनी उसके हिसाब से, और कहते हैं इससे मुझे इतना हौसला मिला कि अब मैं दिल करता है कि मैं निकल जाऊँ और मैदान तबलीग में और खूब तबलीग करूँ और खूब खिदमत करूँ। जर्मनी के असाइलम सीकर्स हैं, उन्होंने असाइलम वगैरह ली हुई आके, उनके साथ भी हुजूर ने अलग से मुलाकात की। तो हर तबके को हुजूर ने वक्त दिया इस सारे अरसे के दौरान। वो कहते हैं कि हुजूर से हमने जब मुलाकात की तो इन लम्हों में 1 साल के अरसे में पेश आने वाले दबाव और उलझनों को इस दौरान मैंने ख़त्म होते देखा। तो ये मुलाकात जो थी वो रूहानी लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, मादी लिहाज से भी, उनकी जो तिब्बी यानी बीमारियों के लिहाज से, हर लिहाज से गैर मामूली असरात छोड़ने वाली। इसमें कई वाक़यात ऐसे मेरे पास हैं जिन्होंने लिखा कि हमारी तकलीफ़ थी, एक अरसे से बीमारी थी, वो उस मुलाकात के बाद से वो ख़त्म हो गई है, दोबारा से उस तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। इसी तरह हुजूर फिर इन मजालस में ही नसीहतें भी फरमाते रहे लोगों को। और अब असाइलम सीकर्स जो हैं, ये बाज़ औक़ात लोगों के बातों में आके तो गलत बातें हैं और गलत कहानियाँ बना के दे देते हैं और फिर फंस जाते हैं और फिर केस लटक जाते हैं। तो अब एक दोस्त ने लिखा कि बहुत खुश नसीब हूँ कि कोरोना के दौरान इस नेमत से हिस्सा पाने का मौका मिला। हुजूर ने हमें अदालती कार्रवाई में सच बोलने की हिदायत फरमाई और हमें नमाज़ें पढ़ने को अपना मामूल बनाने की तलकीन फरमाई। तो ये बातें जो हैं, ये हर पहलू से लोगों ने अपने अपने अंदाज से इज़हार किए हैं और अपने अपनी जिस जिस चीज़ का उनको फ़ायदा पहुँचा उसका उन्होंने बरमला तौर पे ज़िक्र किया है। ये भी एक और असाइलम लेने वाले दोस्त हैं जर्मनी के। वो कहते हैं जब मेरी बारी आई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और एक ऐसी जगह चला गया हूँ जहाँ सिर्फ अमन ही अमन है। ऑस्ट्रेलिया की लजना की मुलाकात हुई थी तो वहाँ की एक नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा कि हम एक लंबे अरसे से हुजूर की मुस्कुराहट देखना चाहते थे, बल्कि तरस रहे थे। उस दिन मुलाकात के ज़रिए इन सब लम्हों ने हमें खूब लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया। अब जो मैंने अभी कहा था बीमारियाँ दूर हो गई, तो अब ये बांग्लादेश से एक दोस्त हैं, वो ज़िली नाज़मी आला हैं अंसारुल्लाह के। वो कहते हैं मुझे हुजूर से मिलने से पहले सीने में तकलीफ़ हो रही थी और दर्द थी कि वो ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हुजूर का चेहरा मुबारक स्क्रीन पे आया तो मेरे सीने का दर्द इस तरह मिट गया जैसे कभी मौजूद ही नहीं था। तो ये हर पहलू से अल्लाह के फजल जो है वो खिलाफत के बदौलत और बरकत से लोगों को नसीब होते रहे हैं। घाना से हमारे एक मुबल्लिग हैं, उन्होंने लिखा कि तवील अरसे के बाद स्क्रीन पर हुजूर को बराह रास्त देखना सूरज की किरणें ज़ाहिर होने के मुतरादिफ था। पूरी मुलाकात के दौरान हुजूर की मुस्कुराहट दिल को मोह लेने वाली थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे रूहानी किरणें हमारे अंदर दाखिल हो रही हैं। एक और मुबल्लिग है, उन्होंने लिखा है कि हमारे ऊपर जो रूहानी गर्दो गुबार थी वो हुजूर से मुलाकात के बाद सारी ख़त्म हो गई। मुर्दा दिल दोबारा ज़िंदगी हासिल करने लगे। ये उनके लंबे लंबे जज्बात के इजहार में से मैंने चंद चंद फ़िक्रे सिर्फ ना नोट किए हैं कि ताकि कुछ झलकी जो है वो मिल जाए। साहिब, आप इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप इन सारी चीज़ों को करीब से देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। तो इन सारे हालात को जब आप देखते हैं तो आपके क्या जज़बात हैं, क्या तासुरात हैं? मेरे तासुरात तो मैंने काफ़ी दफ़ा इन वाक़यात में बयान कर दिए हैं, इन्हीं बातों में बयान कर दिए हैं। वही मेरे अपने ज़ाती भी कैफ़ियत और महसूसात भी वही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जमात हज़रत साहब से मोहब्बत करती है उससे कहीं ज़्यादा हज़रत साहब उनसे मोहब्बत करते हैं। मुझे इल्म है ऐसे लोगों के साथ हुजूर ने फ़ोन मिलवाने का इरशाद फरमाया जो बीमार थे और उनकी अहवाल पुरसी खुद फरमाई। ऐसे अहबाब जो सब के साथ मिलने के बहुत आदी थे और अब नहीं आ पा रहे थे, तो हुजूर ने उनको भी याद रखा और हुजूर ने उनको मुझे फरमाया कि फ़ोन मिलाएं और उनसे बात करवाएं मेरी। तो इस तरह यकदम किसी के पास हुजूर का फ़ोन चला जाए तो उसकी जो कैफियत होती है उसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस दुनिया में पहुंचा होगा अपने
जज्बात और कैफियत में और इमोशनल होने के लिहाज से। और इसके अलावा हुजूर ने मिसाल के तौर पे यह कि इन अय्याम में जब कि लोगों की मुलाजमतें ख़त्म हो रही थी, इन अय्याम में जब कि लोगों के माली वसाइल कम हुए थे, अल्लाह ताला ने जमात के वसाइल को बढ़ाया और हुजूर ने सब वाक़फ़ीन ज़िंदगी जो हैं दुनिया भर में, उन सब के लिए इजाफ़ी अलाउंसेस अता फ़रमाए। मतलब किस किस पहलू से हुजूर के जो अफ़ाल और जमात के लिए मोहब्बत के इजहार और लोगों की दिलदारी और उसके लिए कोशां रहने की बातें हैं, जिस जिस रंग में करते चले जाएं तो मिसालें उसकी आगे सामने आती चली जाती हैं। अभी जो मैंने पहले कहा था कि होम्योपैथी के नुस्खे हैं, वो हुजूर ने बार बार उनको मतलब हालात के साथ तब्दील करवा करवा के शुरू करवाया और जमात को नसीहत की, लोगों को बताया कि ये करें। इसी दौरान लोगों ने हुजूर ने लोगों को कहा घरों में नमाज़ें पढ़ें, दर्स का सिलसिला जारी रखें, दर्स व तदरीस करें, बच्चों की तरबियत करें। तो ये नहीं था कि अब ये सिर्फ़ इस अरसे के दौरान, बल्कि साथ साथ हुजूर नसीहतें ये भी फरमाते रहे कि अब इसको एक मुसलसल एक जारी सिलसिला बना लें, अपने घर की आदत बना लें। फिर इसी असना में हुजूर ने अपने अहमदियों की तो हुजूर दिलदारी और हर शफ़क़त और उनके लिए दुआएं और हर चीज़ कर रहे थे, बनी नौع इंसान के लिए भी हुजूर ने बेशुमार हमदर्दी का इज़हार किया। जहाँ जहाँ जमातों ने या हमारी ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट है या हमारे दूसरे खिदमत खल्क़ के काम करने वाले शोबे हैं, जहाँ जहाँ से भी आया कि हमें ये फ़लाने हुकूमत ने ये कहा है या फ़लाँ जगह हमें ज़रूरत काम खिदमत करने की ज़रूरत है, फ़ौरन फरमाया जाएँ खिदमत करें। तो बनी नौع इंसान की खिदमत के लिहाज से भी हुजूर ने तवज्जो दिलाई और उसमें कोई कमी जो थी वो नहीं की, और साथ ये हर जगह नसीहत फरमाते रहे कि दुआएं ज़रूर करते रहें, दुआएं करते रहें। और इसी ये तो बड़ी कसरत से हुजूर ने लोगों को ख़तों में भी और खुतबे में भी, खुतबात में भी अपनी हालतों को बेहतर करने, दुआ, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से रहम मांगने की ज़रूरत, इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। अभी फिर ये भी है, बाज़ इंडिविजुअल्स ये सबको लिखते रहे हैं कि हुजूर हम फ़लाँ शोबे में काम करते हैं, मेडिकल की लाइन है या फ़लाँ लाइन है, और अगरचे हम घरों में काम कर रहे हैं, घरों से काम कर रहे हैं और नहीं जा रहे, लेकिन हमें हमारे इदारे ने बुलाया कि आपकी ज़रूरत है तो आएँ और आके काम करें। हुजूर ने फ़ौरन हाँ बिल्कुल जाएँ, ज़रूर जाएँ। यानी जहाँ जमात को, जहाँ गवर्नमेंट को, हुकूमत को बनी नौع इंसान की खिदमत के लिहाज से ज़रूरत है, अहमदी पीछे नहीं रहेगा। तो हुजूर ने उसका एक नसीहतें फरमा के और हिदायत दे के जाएँ, लेकिन साथ ही ये भी फरमा देना कि मास्क ज़रूर पहनना है, एहतियात रखनी है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। इवन जहाज़ों में जाने वाले थे, मजबूरन सफ़र कर रहे थे, वो जब हुजूर से हिदायत लेते थे, पूछते थे कि जाएँ ना जाएँ, तो हुजूर फरमाते थे कि ठीक है मजबूरी है, जाना तो जाएँ, लेकिन मास्क ज़रूर पहनना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है और नाक के इर्द गिर्द विक्स का इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे जहाज़ के अंदर बैठ के। अब इतनी बारीकी से कौन हिदायतें देता है? ये तो खुदा का खलीफा जो हिदायत दे रहे हैं, और अपनों गैरों सभी का ख्याल है। और फिर सब ने इसमें ये भी इन अय्याम में इस ख़ास तौर पे फरमाया कि जो वबा फैली हुई है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो वबाएँ आनी थीं और उसकी पेशगोइयाँ भी थीं, ये उन्हीं के तसलसल लगता है। और इसलिए ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इनकी तादाद या इनकी जो कैफ़ियत है, माहियत है, वो बदली है और बढ़ी है। और इस लिहाज से ये एक वार्निंग भी है दुनिया के लिए। लेकिन अपनों सब अहमदियों को बार बार ये तलकीन फरमाई कि इन हालात में ख़ास तौर पे दुआ करें, दुनिया के लिए दुआ करें कि खुदा की तरफ ये रुजू कर लें, और साथ में उनकी भी मतलब गैरों की भी फ़िक्रमंदी कि वो इस्लाह कर लें तो बच जाएँ।
अपनों की तो है ही है, और उनको बार बार ये फरमा रहे हैं कि अव्वल तो हर वबा से पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन इससे ख़ास तौर पे इस्तिग़फ़ार और दुआ और नेक अमाल के ज़रिए जो है वो आप लोगों को चाहिए कि उससे बचने की ये दुआएं करें। और दुआओं के साथ तवज्जो के साथ साथ, दुआओं की तरफ तवज्जो दिलाने के साथ साथ ये भी कि घरों में नमाज बाजमात की आदत डालें, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी करें, और इस दौरान घरों में जो दीनी माहौल कायम हुआ है उसको कायम रखें, अब उसको ख़त्म नहीं होने देना। तो ये सारी नसीहतें थी जो हुज़ूर मुसलसल फरमा रहे थे।